बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहे हैं जो शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा से ताल्लुक़ रख रहे हैं। और अगर हम इस नौजवान की ख़ासियत या अगर हम इसके कारनामे को गिनवाते जाएंगे यहाँ पर तो शायद वक्त लग जाएगा। मुख्तसरन हम आपको कहेंगे कि ये नौजवान जो है इन्होंने एजुकेशन की दुनिया में एक नए दौर का आगाज़ किया है। बांडीपुर के अंदर एकेडमिक पाथवेज पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के नाम से ये बोर्ड आपको पीछे दिखता होगा मेरे पीछे। तो इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन खोला है ताकि बच्चे की जो है हर अंग से नशोनुमा हो जाए। तो इस स्टेप को काफ़ी लोग यहाँ पे सराहते हैं और ऐसे में आज हमने चाहा कि हम इस मौके पर इस नौजवान से बात करेंगे। सबसे पहले इसका परिचय करना चाहेंगे। इनका नाम ख्वाजा इतरत है और बांडीपुरा के उन्नागाम इलाके से ये ताल्लुक़ रखते हैं। गरचे एक रिमोट एरिया से ये ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनकी सोच इतनी ज़्यादा ऊँची है कि उसको जो है उस सोच को लेकर कोई भी बात कर सकता है। और आज हमने भी चाहा कि इनसे हम बात करें। ख्वाजा इतरत साहब, कश्मीर क्राउड में सबसे पहले आपका खैर मकदम है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि अगर आपके कारनामे को अगर हम गिनवाते जाएंगे तो शायद वो वक्त नहीं है उतना हमारे पास। हमें पता है कि किस तरह से आपने, जब आप बाहर थे तो किस तरह से आपने, जब वो टर्माइल्स हो गए थे उसमें से किस तरह से आपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर इवैक्यूएट किया था, किस तरह से उनको रिहेबिलिटेट आपने किया था, किस तरह से आपने खाना पहुँचाने का काम किया था। तो ये एक लंबी दास्तान है जो आप अभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे हम करें। बहरहाल आपसे सीधे मुद्दे पे आना चाहेंगे। जो आपने ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस की जो एकेडमी यहाँ पे खोली है, इससे किस तरह का फ़ायदा होगा बांडीपुरा के बच्चों को? जो तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, किस तरह का मतलब फ़ायदा उन्हें मिलने जा रहा है? जी सर, सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि जब हम कश्मीरी जो स्टूडेंट होते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो हम हर एक फ़ील्ड में वहाँ पे अच्छे होते हैं, लेकिन एक चीज़ में हम वहाँ पीछे रह जाते हैं। वो चीज़ क्या है कि जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है इंसान की, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं इंसान के, लाइक जो एकेडमिक्स में हम अच्छे होते हैं, लेकिन जो लाइफ स्किल्स होते हैं दूसरे, उनमें हम थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं। तो उसी रिगार्डिंग जब हम वहाँ पे मतलब हम कश्मीरी एज ए कश्मीरी स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे, तो हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। वहाँ पे दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स जो थे वो उस चीज़ में बहुत अच्छे थे। तो फिर मुझे ही ख्याल आया कि क्यों ना हम पहले जो हमारे बच्चे होते हैं 6 से 16 ईयर्स के एज के जो बच्चे हमारे होते हैं, अगर इनको हम ये चीज़ पढ़ाते हैं, चाहे संडेज़ को ही पढ़ाएं हम, ये इन चीज़ एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट दें इनको, थोड़ी पब्लिक स्पीकिंग का कंसेप्ट दें इनको, तो उनको कल को जो हमें प्रॉब्लम हुई वो उनको फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज के टाइम पे अगर एकेडमिक्स ज़रूरी है तो एक पर्सनालिटी जो इंसान की है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, एप्टीट्यूड वगैरह, वो भी 50% ज़रूरी मैं समझता हूँ। तो उसके लिए हमने ये स्टार्टअप मैंने यहाँ पे किया बांडीपुरा में, जिसमें बच्चों को हम वो चीज़ पढ़ाएंगे जो शायद अभी तक नहीं पढ़ाते थे यहाँ पे। तो किस तरह का रुझान आपने देखा यहाँ के बच्चों के अंदर? किस तरह का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं अभी बच्चे? क्या बच्चे आपको यहाँ पे आ रहे हैं, आपको एडमिशन्स हो रहे हैं, आप और उनके वालिदैन क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? बच्चों से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस पेरेंट्स का मिला। पेरेंट्स को जब इन्फॉर्मेशन मिली इस चीज़ की, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो डायरेक्ट ऑफिस पे आए। बोला हमने फ़ोन भी इसीलिए नहीं किया क्योंकि हम बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे थे यहाँ पे कि हमारे बच्चों को ये नॉलेज चाहिए, हमारे बच्चों को ये चीज़ चाहिए। तो पेरेंट्स की बात की जाए तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इस पर। तो ये आपकी ज़ाती एक्सपीरियंस है। आपने कहा कि आप जब बाहर पढ़ रहे थे तो आपने वहाँ पे ये कमी अपने अंदर महसूस की कि आप वहाँ पे फिट नहीं हो रहे थे वहाँ के समाज के साथ। तो ऐसे में किस तरह के प्रोग्राम्स आपके यहाँ रहेंगे कि जिस तरह से आपको लगेगा कि यहाँ के बच्चों के अंदर ये स्किल्स डेवलप हो जाएगी और वो बाहरी दुनिया के साथ जुड़ पाएंगे? किस तरह के क्लास रहेंगे? इस रिगार्डिंग हमने बाहर एक हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट से टाई अप किया और एक मुंबई के एक इंस्टीट्यूट से टाई अप किया, जिन्होंने हमारे लिए कोर्सेज़ वगैरह डिज़ाइन किए। और जो यहाँ पे हमारे फैसिलिटेटर्स है, लाइक जो टीचर्स हैं हमारे, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं डायरेक्ट उनसे, जिनमें अलग अलग फ़िलहाल हमने एक टाइम टेबल बनाया, जिनमें एक क्लास हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए रखी है, एक राइटिंग स्किल्स के लिए रखी है, एक हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए रखी है और एक पब्लिक स्पीकिंग के लिए रखी है। तो फ़िलहाल ये चीज़ जो बेस लेवल की चीज़ें होती हैं, फ़िलहाल पहले 3 मंथ्स के लिए जो हमारा फर्स्ट बैच था 50 स्टूडेंट्स का, पैंडमिक की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाया, लेकिन जब इंशाल्लाह स्टार्ट होगा तो उसके बाद से ये जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं ये हम बच्चों में इम्पार्ट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आगे कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है हमारे पास, वो चीज़ें भी आगे इम्पार्ट करते रहेंगे। लेकिन अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं, तो अभी हम थोड़ी बेस लेवल की चीज़ें सोच रहे हैं। तो अभी हमने सुना है कि कोई काउंसलिंग आप करवाने जा रहे हैं यहाँ के बच्चों की, ऑनलाइन कोई काउंसलिंग, उस बारे में हमें बताइए कि किस तरह
तरह की काउंसलिंग होगी और कौन करने जा रहा है और कब करने जा रहा है? जी सर, बच्चों के साथ साथ हम यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं जो कि प्रोफेशनल डिग्रीज़ के लिए ऑप्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स बाहर या तो दूसरे स्टेट्स में या जो अब्रॉड स्टेट्स में करते हैं। तो इस बारी पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ, जो कि प्रोसीजर्स थे, ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स थे एडमिशन्स वगैरह के, तो वो इस टाइम कर नहीं पा रहे हैं, स्टूडेंट्स घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इस टाइम ऑनलाइन हो रहा है सारा कुछ। तो इस टाइम हमने अब ऑर्गेनाइज़ किया है काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ किया है एकेडमिक पाथवेज़ के थ्रू, जिसमें नॉर्थ इंडिया के इस टाइम टॉप 6 कॉलेजेस हमने लिए, जिनमें राइत बारा यूनिवर्सिटी है, रिम्ट यूनिवर्सिटी है, क्वेस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, बद्दी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बठिंडा है। तो उनसे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो रिसोर्स पर्सनस है, वो बच्चों को लाइक इस बार एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, और हमारे वो अपने अपने कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन भी देंगे कि हमारे कॉलेज में क्या स्पेशलिटी है, कश्मीरी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग हमने क्या एक्स्ट्रा चीज़ें रखी है यहाँ पे, और जो इस टाइम के प्रोसीजर नए हैं, ऑनलाइन क्लासेस लाइक, क्योंकि इस बार ये शायद अभी फ़िज़िकल क्लासेस ना लगें, तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको तो कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कैसे क्लास लगेंगे, कैसे नहीं लगेंगे, लेकिन जिनको अभी नए से एडमिशन करना था, जो नए एडमिशन करने वाले बच्चे थे, उनको अभी वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। मुझे मतलब ग्राउंड लेवल पे यही लगा कि शायद इन्फॉर्मेशन बच्चों तक नहीं पहुंच रही है। तो इन 6 कॉलेजेस के साथ अभी पहले फ़ेज़ में हमने टाई अप करके इन 6 कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव 24 अगस्त को 5 बजे हमारा ऑनलाइन एक काउंसलिंग सेशन होगा, उसमें वो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे बच्चों को, और आगे भी तो बच्चे किस तरह से जुड़ जाएंगे, मतलब जो बांडीपुरा के बच्चे हो किस तरह से जुड़ जाएंगे उस सेशन में? ब्लू जीन्स ऐप के थ्रू कर रहे हैं हम। जो बच्चे हम अपनी जो ये लिंक है ऐप उस सेशन की, वो तो पब्लिक करेंगे, और उसके बाद इसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो होंगी वो हम पूरे न्यूज़ चैनल्स में चलवाएंगे, और जो भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंशियल पेज वगैरह उनसे शेयर करवाएंगे, ताकि कश्मीर के हर एक बच्चे तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। थैंक यू ख्वाजा इतरत साहब। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नौजवान युवा, जिसे हम कहेंगे नौजवान, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ बात कर रहे थे। आपको बताते चलेंगे आखिर पे कि ये जो ख्वाजा इतरत साहब हैं, इन्होंने जो पेंडेमिक में जो कोविड का ये पेंडेमिक चल रहा था, बहुत ज़्यादा काम इन्होंने अपने एफर्ट्स दिए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा को, जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया ने इनको खूब सराहा, इनको सर्टिफिकेट भी दी गई उसके लिए। तो ख्वाजा इतरत वो नाम है, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इनके इतने कारनामे हैं कि गिनवा नहीं सकते, अभी वक्त बहुत कम है, जिन्होंने जब टर्माइल चल रहे थे तो इन्होंने कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए बाहर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, उनको चाहे रिहेबिलिटेट करने की बात करें या उनको फूड पहुँचाने की बात करें, और अगर हम साथ ही साथ पेंडेमिक की बात करें, पेंडेमिक में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा। तो ऐसे में आज हमने चाहा कि मुख्तसरन इस शॉर्ट वीडियो में जो है अपने नाज़रीन को इनका दर्शन भी करवाए, और इनकी जो जहनियत है, इनका जो शऊर है, उससे भी अपने नाज़रीन को आगाह कराएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन शाह शबीर के साथ कश्मीर क्राउन के लिए मैं इनामुल हक। कस्बा सोपोर में अपनी नवियत का जाना और पहचाना नाम, जी हाँ, अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नज़दीक मुगल एंटरप्राइजेस सोपोर। हमारे यहाँ शादी ब्याह के तकरीबों के लिए शानदार और आलीशान मलबूसात दस्तयाब है, जिनमें पार्टी वेयर ड्रेसेस, कोरियन सिल्क, अपोड़ा सिल्क, फुल वेडिंग, ब्राइडल गाउन्स के अलावा दीगर मलबूसात रियायती दामों पर दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद टेक्सटाइल सोपोर, और यहाँ आपको वेडिंग सूट्स, पार्टी वेयर सूट्स और गाउन्स मिलेंगे, वेडिंग गाउन्स, जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, और चॉइस भी बहुत बेहतरीन होगी। ईद पे आपको एक ऑफर मिलेगा जिसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। मजीद मालूमात के लिए राबता करें अहमद टेक्सटाइल्स, अपोजिट मुगल एंटरप्राइजेस, न्यू कॉलोनी सोपोर। आप हमारे साथ इन फोन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं 9858141516, 7006346634, 9906583695। अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नजदीक मुगल एंटरप्राइजेस सोपोर।